न्यूज़ 7 राजस्थान के सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि गंगापुर सिटी के एक जाने पहचाने पत्रकार और समाज सेवी और पार्षद भी है, उन पर कर 10 से 12 लोगों ने जानलेवा हमला किया है। और कोई मामूली बात थी जिसको लेकर घर में घुसकर इन पर ऊपर हमला किया गया है। मामला जो है वो उसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मौके पर पहुंच भी चुकी है, उनका बयान भी लिया है। अब जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ मामला था और किस बात को लेकर विवाद हुआ और कितने लोगों ने उन पर हमला किया और कब की ये घटना थी। पदम जी, कब की घटना है? रात 11 बजे की घटना है ये जी। मैं घर पर लेटा हुआ था तो अचानक किमाड़ पे आवाज़ आई। किमाड़ों से, लोहे की जो किमाड़ है हमारे चौक पे हरिजन बस्ती में घर है, तो उसमें किसी ने कोई पत्थर मार रहा था। तो मैंने आके जब नीचे आके देखा किमाड़ खोलने के बाद में तो एक करण हरिजन है और उसके साथी और साथी थे। उन्होंने मेरे से कहा कि तुम्हारे समझ में नहीं आती है कि ये लाइट जो बाहर जला के क्यों रखते हो तुम? जो घर की बाहर की लाइट हम जला के रखते हैं ताकि राहगीरों को रात में परेशानी ना हो जी। तो मैंने कि भाई आपको क्या परेशानी है इसमें लाइट जलाने से? तो उन्होंने कहा कि रात को हमारा गेम नहीं कर पाते। तो गेम से मतलब फिर मैंने कहा कि गेम से क्या होता है गेम? उन्होंने कहा रात को पता नहीं है कि तुम मोहल्ले में रहते हो हमारे में, तुम्हें पता नहीं है गेम क्या होता है? गलत मतलब क्या है कि उठाईगिरी करते हैं, लूटपाट करते हैं, रात्रि को चोरी चकारी करते हैं और इसलिए लाइट होने के कारण उनका चेहरा दिखता है, क्योंकि हम बाजार में वहीं रहते हैं। तो उनकी जो गलत आदमी है, उठाईगिरी बदमाश है, उनकी हरकतों पर नज़र रखते हैं। इस बात से वो परेशान थे और इसलिए उन्होंने मेरे ऊपर बड़ा पत्थर उठाया। एक 4-5 किलो का पत्थर था जो सर पे मारने के जैसे मैंने किमाड़ खोलकर आया तो वो अंदर घुस आया। अंदर घुसने के बाद में उसने एक बड़ा पत्थर था उसके हाथ में और मेरे सर पे मारा। लेकिन मैंने जब देखा कि सर की तरफ पत्थर मारा इसने तो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, जिससे सर का तो बचाव हो गया। लेकिन हाथ में आप फ्रैक्चर है, इसमें हाथ की हड्डी टूट गई इसकी। और फिर बाद में हमने पुलिस को भी फ़ोन किया और रात्रि को भी डिप्टी साहब को भी, जब घटना थी जब वो फतराव कर रहे थे पत्थर किमाड़ों पर, तो मैंने प्रयास किया था डिप्टी साहब से भी सूचना देने की, लेकिन फ़ोन लगा नहीं डिप्टी साहब का। फिर बाद में थाने में जाके मैंने जाके खुद बताया और फिर पुलिस मौके पर पहुंची। फिर बाद में अभी पर्चा बयान हुए हैं और ये जानलेवा हमला है, क्योंकि पूरे गंगापुर सिटी के जो नया बाजार है और आसपास की गुड़गली के पीछे इन लोगों ने आतंक मचाया हुआ है पूरी तरफ। मतलब क्या, चाहे जिसको छीना झपटी लूटपाट करना इनका पेशा है। और हमारा प्रशासन से ये निवेदन है कि तुरंत ये बदमाशी कर रहे हैं, भय मुक्त वातावरण चाहिए बाजार में, क्योंकि बाजार में रहते हैं हम और इन्होंने आतंक फैलाया हुआ है। हमारा प्रशासन से इतना अनुरोध है, ये जो भय मुक्त का इन्होंने भय फैला रखा है, बाजार में आतंक करते हैं, चोरी चकारी लूटपाट। और जब चाकू छुरी लेके आ जाते हैं, कभी कहते हैं 8 बजे बाद बाजार बंद कर दो, कभी कहते हैं कि हफ्ता वसूली दो। इसलिए वो मेरे से परेशान है, क्योंकि मैं आम जनता की, बाजार वालों की आवाज़ उठाता रहता हूँ और इसलिए वो नाराज़ होकर मेरे पे हमला कर दिया। रात्रि को सर पे पत्थर मारा उन्होंने बड़ा उठा के, जो मैंने हाथ ऊपर कर दिया, सर बच गया, लेकिन हाथ में फ्रैक्चर है मेरे। अच्छा, ये वो एक बार पेट्रोल पंप पर वो जो शराब का ठेका है उस पर जो हमला हुआ था, वही लोग थे या अलग है? पेट्रोल पंप पे जो हमला किया, पेट्रोल पंप के पास में शराब की दुकान थी, उस सेल्समैन जो सीसी कैमरे में लगे हुए हैं, उसमें हमला किया उन्होंने। हाँ, तलवारबाजी उन्होंने तलवार की थी। तो जब उनको पुलिस पहले पकड़ने गई थी तो उन्होंने जो CI कोतवाली थाने के थाना प्रभारी थे करण सिंह जी राठौड़, उन पर भी हमला किया। बाल वो बचे, नहीं तो वो भी बुरी तरह से घायल होते। बहुत बड़ा पत्थर उनको भी करण सिंह जी राठौड़ को उनको मारा था। और आदतन अपराधी हैं वो, चाहे जब जेल जाते रहते हैं और भय का वातावरण बना रखा उन्होंने। और जितने भी गंगापुर के उठाईगिरी हैं बदमाश हैं, उनके घर पे शरण देते हैं और बाद में रात्रि को दिन में लूटपाट करते रहते हैं वो। तो ये थे हमारे साथ पदम जोशी, जिनके साथ ये वारदात हुई है और एक घर की लाइट जलाने की लेकर ये विवाद हुआ पूरा।
और इसमें गंभीर रूप से जो पदम जोशी हैं वो घायल हुए हैं। और आपको बता दें, पदम जोशी एक समाज सेवी भी हैं, पत्रकार भी हैं और पार्षद भी हैं और लगातार जो समाज के जो मुद्दे हैं उनको उठाते रहते हैं और पत्रकारिता में भी उनका जाना पहचाना नाम है। और एक उनके साथ इस तरीके की घटना होना कहीं न कहीं दुखद घटना है। और ऐसे अपराधी चाहे किसी भी समाज के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई पुलिस। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।